Hello everyone, I am Ayushman Kumar. I have been recommended by the UPSC for Senior Grade Information Services Officer, and that is the reason probably I am sitting here and talking to you all. मैं बिहार के गया ज़िले से आता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई उड़ीसा से की है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से की, जूलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। उसके बाद मैं कार्यरत था मीडिया में। मैंने 3.5 साल करीब ANI में काम किया बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके बाद मैं मिरर नाउ में काम करने लगा टीवी चैनल में, और पिछले 1 साल से ज़्यादा मैं मनी कंट्रोल, जो कि नेटवर्क 18 की एक डिजिटल वेबसाइट है, उसमें काम करता रहा हूं। और इसी दौरान 2021 में यूपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली, करीब 34 वैकेंसीज़ डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और ये वैकेंसी जब आई तो मैंने इसमें फॉर्म फिल किया, और इसका एक ड्यू प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मुख्यतः इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले पार्ट में हम इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे, और तीसरे पार्ट में इंटरव्यू कैसे हुआ और मेरा अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू में क्या था, मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। तो जो यूपीएससी की ये वैकेंसी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसे कहते हैं सीनियर ग्रेड इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी की यूपीएससी की वैकेंसी होती है। और ये तमाम जो वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी खासकर वो तमाम यूपीएससी की वैकेंसियों की तरह नहीं होती, मतलब हर साल नहीं आती। ये जब यूपीएससी को ज़रूरत होती है, सरकार को ज़रूरत होती है, तो यूपीएससी वो वैकेंसी निकालती है। तो ये इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तभी होता है, जैसे ये वैकेंसी लास्ट 2017 में आई थी, फिर उसके बाद 2021 में आई और 2022 में भी आई थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर साल वैकेंसी आए। दूसरी प्रोसेस पर आते हैं, तो कैसे इस इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें फॉर्म भरने का जो समय दिया जाता है आपको, अगर आप कार्यरत हैं मीडिया में, आपने काम किया हुआ है, यू हैव वर्कड इन द मीडिया इंस्टीट्यूशंस एंड यू हैव अ रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years, यू स्टैंड अ चांस टू एक्चुअली गेट शॉर्ट लिस्टेड। तो इस वैकेंसी में, जो कि 34 लोगों की वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली थी, उसमें करीब 1250 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था यूपीएससी के द्वारा। और ये शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद करीब 250 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फाइनली उस जो 34 वैकेंसी निकाली गई उसे यूपीएससी ने 30 कर दिया, और उस 30 में से 29 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि ये कई भाषाओं के तहत होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, पंजाबी, असमीज़, सभी भाषाओं के लिए इसमें चयन होता है। मेरा चयन अंग्रेज़ी भाषा के लिए हुआ है, जिसमें 3 सीटें थी। हिंदी भाषा में इस बार 9 सीटें थी। तो मूलतः ये प्रोसेस होता है कि इंटरव्यू होता है, और ये इंटरव्यू ठीक उसी तरीके से जैसे आप IAS के इंटरव्यूज़ को देखते हैं। हालांकि इसमें आपके ज़्यादा सवाल आपके जो आपने काम किया है उस पर होते हैं, लेकिन ये यूपीएससी के ही ऑफिसेज़ में ये इंटरव्यू होता है, और यूपीएससी का एक पैनल आपका इंटरव्यू करता है। मेरे हिस्से में जो पैनल था वो एयर मार्शल AS भोंसले का पैनल था, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम जो कड़ी है इसमें, इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू बहुत हद तक ये इंटरव्यू यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू उससे बहुत अलग है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ के लाखों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, और आपने वहाँ देखा होगा लोग किस तरीके से बताते हैं क्या कुछ करना है और क्या कुछ तैयारी है। उसके वनिस्पत इस इंटरव्यू में आपका जो सोल फोकस होता है इंटरव्यूअर का, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को जानने के लिए होता है, आपने क्या कुछ किया है। तो अगर आपने फॉर्म जो शुरुआत में भरा है, उस फॉर्म में आपने क्या कुछ भरा है, बहुत संजीदा तरीके से जो कुछ आपने रिपोर्ट किया है, या फिर आप डेस्क पर हैं, आपने जो काम किया, अपने काम को लिस्ट करें और बताएं कि आपने क्या क्या किया है। क्योंकि उसी अनुसार जो सामने का इंटरव्यूअर है वो आपके सवालों को पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये किया था तो इसमें क्या परेशानी आई थी, या फिर क्या सुझाव आप दे सकते हैं, कैसे काम हो सकता है। मेरे हिस्से के इंटरव्यू की अगर बात करें तो मेरे इंटरव्यू में 3 जो यूपीएससी के मेंबर्स थे वो बैठे थे, और जैसा मैंने बताया AS भोंसले का पैनल था। और जो सबसे पहला सवाल मुझसे किया गया था वो ये था कि प्रसार भारती
ने किस तरीके से काम किया, इसका गठन कब हुआ था। जब इस सवाल का मैंने जवाब दिया तो उसके बाद मेरे बॉडी ऑफ वर्क से सवाल पूछे गए मुझसे। और बॉडी ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आपने अगर कुछ काम किया है, जो काम आपने उन्हें दिखाया है कि मैं ये कर आया हूँ, तो वो फिर आपसे पूछते हैं। जो एक सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछा गया, क्योंकि मैंने टीवी में काम किया था और जब ये वैकेंसी आई थी तो टीवी में मैं काम कर रहा था, तो इंटरव्यूअर्स को ये जानना था कि टीवी की जो रिपोर्टिंग है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। टीवी की जो डिबेट है, आज की जो डिबेट है, जो बहुत कैकोफोनिक हो गई है, जिसमें बहुत श्रिलनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा एक मीडिया ट्रायल होता है, इसको लेकर सवाल पूछे गए। साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि मेरा जो काम है वो बहुत हद तक स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर में है, तो कोविड पर जो मेरी कवरेज थी और भारत सरकार की जो कोविड की हैंडलिंग थी, जो पूरे तरीके से कोविड को कैसे हैंडल किया गया, उस पर सवाल था। साथ ही साथ मीडिया का उसमें क्या रोल था और पीआईबी का उसमें क्या रोल था। मूलतः सवाल ये जानने के लिए है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, वर्क ऑफ जो आपने अभी तक अपना काम किया है, वो भारत सरकार के काम कैसे आ सकता है। बहुत हद तक कोशिश ये होती है इंटरव्यूअर्स की कि वो आपको ये सहज तरीके से बताने के लिए बोलते हैं कि जो भी आपने काम किया है वो भारत सरकार उसका लाभ कैसे उठा सकती है। मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत सरकार की कोविड कम्युनिकेशंस में क्या कमी आई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब सेकेंड वेव आया और जिस तरीके के सवालों का जवाब जर्नलिस्ट चाह रहे थे, वो जवाब कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे थे, और उसके कारण हमने एक बहुत बड़ी त्रासदी मई के महीने में देखी, जिसे कोशिश की गई कि एक लंबे समय पर हैंडल कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इस पर एक पैनलिस्ट को ये फॉलोअप क्वेश्चन उन्होंने किया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हम देखते हैं उसका एक डेफिनेशन बताने को कहा गया, और फिर ये भी पूछा गया कि आखिर किस तरीके से आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखते हैं और इसमें गवर्नमेंट की वो कौन सी मशीनरी है जो इन्वॉल्व है। जब मैंने उसका जवाब दिया तो फिर इंटरव्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा कि आप को क्या लगता है कि भारत सरकार में जो कोविड की जो हैंडलिंग है वो कैसी है, कोविड के नंबर्स क्या हैं, हेल्थ की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया में इतनी कम क्यों है, और अगर कम है तो इसे कैसे बेहतर किया जाए। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से जवाब देना एक अहम पहलू होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म विदाउट फेयरनेस मुझे ये बताया गया कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्रिटिसाइज़ किसी को करना भी है, अगर कोविड की हैंडलिंग को करना है, तो विथ एक लॉजिकल रीजनिंग उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ये मैंने देखा। साथ ही साथ इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, क्योंकि आप 30 साल तक की ही एज लिमिट होती है इस वैकेंसी में, उनको क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं उस काम को बहुत ही संजीदे तौर पे आप करें उस काम को। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी केयरफुली, एंड यू हैव टू, इफ़ यू आर पुटिंग एनीथिंग ऑन योर रिज्यूमे विच सेज दैट यू हैव डन दिस, यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट दैट। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई हॉबी ना हो तो कोई हॉबी ना लिखें। मैंने अपनी हॉबी में कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 2 साल पहले जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्या लिखा है मुझे याद नहीं है, मगर अब समय इतना नहीं मिल पाता कि मैं कुछ हॉबी परस्यू कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत सहजता से मैंने बताया। तो ज़रूरी ये है कि आप जो भी काम करें, जो भी आपने काम किया हुआ है, सवाल कहीं ना कहीं उसी पर आएंगे, और जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्योंकि उनके पास वो फाइल पड़ी हुई है जिसमें आपने लिख कर दिया है। तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे आप डेस्क के काम में हो, चाहे आप रिसर्च के काम में हो, आपको अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा। बात आती है कि इस वैकेंसी के बारे में जाने कैसे। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये कि इसी नॉलेज ट्रैक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने दुर्गा सर का एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ से मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसी कोई वैकेंसी आती है, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ। तो ये वैकेंसी जब आती है तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो या फिर यूपीएससी की वेबसाइट हो, ORA जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होता है उसमें ये वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी आप उस समय भर सकते हैं। थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, मगर ये ज़रूर है कि यूपीएससी देश की सर्वोच्च संस्थानों में से है,
और चूँकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ यूपीएससी का एक बहुत नाम है। और जब मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया तब जाके मुझे समझ में आया कि जो नज़रिया है लोगों का वो प्राइवेट नौकरी को लेकर कैसा है और यूपीएससी को लेकर कैसा है। तो तमाम एक तरीके का जो हॉलिस्टिक अप्रोच है अपने काम में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने काम पे काम कीजिए, खुद से सवाल करते रहिए कि क्या सवाल आ सकता है। अगर मैंने हेल्थ में काम किया, अगर मैंने फार्मा में काम किया है तो मैं कैसे उस काम को इंटरव्यूअर्स के सामने रखूं। कहा यह जाता है कि आप अपने स्कूल को ना मेंशन करें, लेकिन मैंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी तो मुझे लगा कि मुझे सैनिक स्कूल मेंशन करना चाहिए, तो मैंने मेंशन किया। आपको जो भी लगे कि इंटरव्यूअर्स के सामने ये बात आपको रखनी चाहिए क्योंकि ये बात आपके फ़ायदे में हो सकती है, तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। और बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने काम किया और अगर आपने काम वैसा किया है जहां आपको आपने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से परोसा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अखबार ज़रूर पढ़ें, करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा दूर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। मुझसे एक इंटरव्यूअर ने ये पूछा था कि आज कोविड के नंबर्स क्या आए हैं। हालांकि जब मैं यूपीएससी में घुस रहा था तब तक भारत सरकार ने वो नंबर्स अपडेट नहीं किए थे। उस पर उन्होंने कोशिश की कि मुझे ये बताएं कि मैंने जो नंबर्स बताए हैं वो गलत हैं, लेकिन शायद मैंने फिर उनसे ये कहा कि सर, जो जानकारी आपकी है वो नंबर सही है, मैंने जो बताया है ये मैं पढ़ के आया हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा पढ़ के आना चाहिए था। मैंने कहा सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार ज़्यादा पढ़ के आऊँ। तो अमूमन है कि अगर कोई इंटरव्यूअर ये कह रहे हैं कि आपकी जानकारी गलत है तो उनसे बहस में ना उलझा जाए, उनका सम्मानित ढंग से ये बताया जाए उन्हें कि आपकी जानकारी ज़्यादा सही होगी, मैं ये पढ़ कर आया हूँ। तो बहरहाल लब्बो-लुआब पूरी बात का ये है कि अगर आपने काम किया है और आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है वो वैलिड है। मैंने 3 बड़ी संस्थानों में देश के काम किया है और एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होकर आया हूँ और अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है आपको उसे कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के सामने उतारने की ज़रूरत होती है, और अगर आप वो उतारने में सक्षम होते हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यही सबसे अहम बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू DKT। इट वॉज़ योर इंटरव्यू ऑफ दुर्गा सर, जिनको मैंने देखा और मैं इस सर्विसेज के बारे में जाना। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मुझसे बात करने के लिए।